हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलोका स्टडी सेंटर पे। आज देखिए, बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में जो होने जा रहा है उसके लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है यदि बिंदु ए का नियामक 2,3, बी का नियामक 4, के दिया है और सी का नियामक 6, -3 संरेख हो तो के का मान ज्ञात करना है। समझते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन कन्फर्म है, 101% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ है 2 नंबर के। वीडियो में जरूर बने रहिएगा। क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, इसको ए बी, इसको मानेंगे सी। इसका नियामक 2,3 है और बी का नियामक 4, के है। सी के नियामक 6, दिया है। जब हमें कहा दिया है कि संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। जब भी कहा देगा त्रिभुज क्या है, संरेख बिंदु, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। देखिए यहाँ पर फार्मूला सब रटाते हैं, लेकिन फार्मूला को रटिए नहीं, बनाना सीखिए। देखिए कैसे बनता है फार्मूला। लेकिन त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि संरेख है तो संरेख रहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र 1/2 इंटू, पहले देखिए ए हो जाएगा x1/1, x2/2, x3, ये हो जाएगा बाई 3। तो फार्मूला हम बताए थे, निर्देशांक समिति पढ़ाए थे, उसमें बताए थे 1/2 इंटू x1 लेंगे तो x1 हमारा कितना है, 2 है। जब x1 लेंगे तो घटाएंगे बाई 2 माइनस बाई 3, मतलब के में से घटाना है -3 को, के में से घटाना है -3 को, माइनस घटाने के क्या देते हैं, माइनस देते हैं। उसके बाद लेंगे x2 हमारा कितना है, 4 है। जब x2 लेंगे तो हो जाएगा बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 3 हमारा कितना है, -3 है। -3 में से घटाना किसको है, 3 को घटाना है, कोई दिक्कत। उसके बाद लेंगे क्या, x3 लेंगे, x3 हमारा 6 है। तो जब x3 लेंगे तो हो जाएगा बाई 1 माइनस बाई 2, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। लेना है x1 को तो घटाना है बाई 2 माइनस बाई 3, उसके बाद लेना है x2 को तो बाई 3 माइनस बाई 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 1/2 इंटू भाग में, मतलब लटकल हो जाएगा, सटाएंगे 0 में कोई भी संख्या सट जाए, लटक जाए तो क्या हो जाता है, वो संख्या को खा जाता है, 0 बन जाता है। ये 0 हो जाएगा, तब बच जाएगा क्या हमारा, 2 बच जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के +3, कोई दिक्कत, +4, -3 और -3 -6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, +6। यहाँ गुना कर देते हैं डायरेक्ट, 18 हो जाएगा और -6 के हो जाएगा, बराबर 0, कोई दिक्कत। अब गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 के और +3 दूना 6, और यहाँ देखिए -6 गुने 4 तो -6 जब 24 हो जाएगा। उसके बाद +18 और -6 के बराबर 0। आगे अब सोल्यूशन करते हैं, आगे सोल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ -2 के और +2 के, तो -6 में से 2 जाएगा, कितना, -4 के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिएगा, समझिएगा, 18 और 6 कितना, 24 और 24 तो कट जाएगा। अच्छा लिख लेते हैं, 18 और 6 24, यहाँ -24 है, बराबर 0। ये तो हमारा कट जाएगा, क्या बच जाएगा, -4 के बराबर 0। ये उन्हें सटेगा तो के बराबर क्या हो जाएगा, 0/-4 के। बोले नहीं, के में कोई भी संख्या सट जाए, लटक जाए तो क्या होता है, जी खा जाता है, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक हो सकता है। प्रोसेस अगर आप सही बनाएं तो कैलकुलेशन मायने नहीं रखता है बोर्ड एग्जाम में, प्रोसेस से बना होना चाहिए। कोई भी मैथ अगर आप प्रोसेस से बनाएं, आंसर भी गलत है तो नंबर वो देगा, कन्फर्म है कि नंबर देगा। इसलिए प्रोसेस से बनाइए, कैलकुलेशन गलत है तो भी आपको नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दिया है, सिद्ध करें कि क्या बिंदु 3,3, a, 0 और 0, संरेखी है। हमें सिद्ध करना, संरेखी कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। और दिया हमें क्या है, यदि 1/a + 1/b बराबर 1/3 दिया है। आइए इसको बनाते हैं, एकदम बहुत मजेदार है। इसमें भी एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। आप लोग को बनाना नहीं, आपको साइड में बनाना, हम समझाने के लिए बना रहे। ए बी और सी, ए का नियामक दे दिया है 3,3 दे दिया है ए का नियामक, और बी का नियामक 0,0 दिया है, बी का नियामक 1,0 दिया है, और सी का नियामक 0,b दिया है, 0,b। इतना हमें दे दिया है। और हमें यहाँ दिया क्या है, दिया है 1/a + 1/b बराबर 1/3, हमें इतना दे दिया है। कोई दिक्कत, हम लोग सिद्ध करेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध यही करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आइए हम लोग सिद्ध करते हैं।
तो त्रिभुज ABC का 1/2 इंटू मॉड ऑफ x1 लेंगे तो x1 हमारा कितना है 3 है। अब ये बताएं x1 है y1 है x2 है y2 है x3 है और y3 है। कोई दिक्कत? जब हम x1 लेंगे तो घटेगा y2 माइनस y3, तो 0 में से घटाना है b को, तो 0 माइनस b हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद प्लस, उसके बाद लेंगे x2 हमारा a है। जब x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 होगा, तो b में से घटाना है 3 को, तो b माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद लेना है x3 को, x3 हमारा 0 है, x3 लेंगे तो हो जाएगा y1 माइनस y2, तो 3 में से घटाना है किसको? 0 को। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, बराबर 0। कोई दिक्कत? ये तो 0 हो जाएगा, उसके साथ लटकेगा तो यहाँ हो जाएगा 3, 0 में से माइनस b, तो माइनस b हो जाएगा प्लस a, b माइनस 3 है, b माइनस 3 इसको रह देते हैं प्लस, 0 में से पूरा गुना हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बराबर 0। देखिए इतना बराबर इतना आता है कि गुना करेंगे तो माइनस 3b प्लस ab और माइनस 3a बराबर 0। यहाँ एक मिस्टेक हमसे हो गया। क्या हो गया? इधर हमें जो दिया हुआ था इसको पहले सोल्यूशन कर लेंगे। देखिए यहाँ यहाँ 1/a प्लस 1/b दिया, तो इसका जब हम LCM लेंगे, थोड़ा इसको सोल्यूशन कर देते हैं, प्लस 1/b बराबर हमें 1/3 दे दिया, इसको सोल्यूशन करेंगे तो LCM लेंगे, a b हो जाएगा। तो यहाँ b प्लस a बराबर क्या? 1/3, तो a प्लस b बराबर कितना? a प्लस a b बराबर 1/3। जब तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3ab प्लस 3b बराबर कितना? ab ना हो जाएगा। तो ab का मान हम 3a प्लस 3b रख सकते हैं। ab का मान 3a प्लस 3b यहाँ रख सकते हैं, ab का मान रख देते हैं माइनस 3b और प्लस ab का मान कितना है? 3a और प्लस कितना? 3b और माइनस 3a बराबर 0। देखिए सब कट जाएगा, 3b से 3b खत्म, माइनस प्लस 3a से 3a खत्म, बराबर 0 आ गया। ये में क्या हो गया? प्रूव हो गया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आया? 0 आया। तो ये क्या कहेंगे? संरेख है। कोई दिक्कत? बस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। इस फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो 4 से 5 नंबर आप आराम से उठा लीजिएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जुनून से मोहब्बत करेंगे, दिन रात सनम रोते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सिद्ध करें। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई बराबर प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर फाई इंटू कोसेक स्क्वायर फाई। देखिए हमें सीधे ही करना है tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर फाई इंटू सेक कोसेक स्क्वायर फाई। हम लोग LHS से चलेंगे। कहाँ से? LHS से चलेंगे। तो LHS में दिया है tan स्क्वायर फाई और प्लस कॉट स्क्वायर फाई और प्लस 2। आइए समझते हैं। tan स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, हम बताए थे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। फॉर्मूला बता दिए। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस होने जाके प्लस, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। जब हम tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। देखिए हमें tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लगाना होगा? tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पुट कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, एक फॉर्मूला और बताए थे, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस होने जाके प्लस, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो ये प्लस से यहाँ की माइनस, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। समझे बात को? तो कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या ले देंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर फाई, यहाँ है तो फाई माइनस 1 और प्लस 2। कोई दिक्कत समझने में? नहीं दिक्कत हुआ होगा। अब देखिएगा एक साइड वाले को लिखते हैं, एक साइड सेक, यहाँ फाई है सॉरी, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर फाई और प्लस कोसेक स्क्वायर फाई और माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा और प्लस 2 यहाँ। अब आगे समझिएगा, ये दोनों से दोनों खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, तो क्या बच गया? सेक स्क्वायर फाई और प्लस कोसेक स्क्वायर फाई। हमें लाना क्या है? हमें लाना है सेक स्क्वायर फाई इंटू कोसेक स्क्वायर फाई। समझिएगा, अब यहाँ समझने वाली बात है। सेक स्क्वायर फाई को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर फाई। क्यों नहीं लिख सकते हैं? फार्मूला बता दिए हैं, त्रिकोणमिति में फार्मूला मायने रखता है। कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1/sin स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? आप समझिएगा जी, यहाँ LCM हम ले सकते हैं, cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर फाई प्लस यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर फाई। कोई दिक्कत समझने में? आप बता दीजिएगा जी, इसका मान क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई का मान कितना? 1। तो 1 बटे कितना आ गया नीचे? कॉस स्क्वायर फाई इंटू
क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 5। अब आगे समझिएगा साइन स्क्वायर 5। अब देखिए एक के नीचे दोनों है, एक के नीचे दोनों है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cos² 5 गुने 1/sin² 5 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो 1/cos² 5 क्या आ जाएगा sec² 5 इंटू 1/sin² 5 cos² 5। कोई दिक्कत। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के साथ पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या, फार्मूला। अगर फार्मूला को याद रखते हैं तो आप 20 से 25 नंबर आराम से उठा लीजिएगा। टोटल मैथ अवेलेबल रहता है फार्मूला पर ही। हाँ, फार्मूला याद रहेगा तो कोई भी दिक्कत आपको बनाने में नहीं होगा। हम गारंटी लेते हैं कि टोटल आप त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला है टोटल को आप याद कर लीजिए, 20 से 20 नंबर आराम से उठा सकते हैं, इसमें नो डाउट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला दिया है साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान निकालें। आइए समझते हैं। देखिए आपको मान याद होना चाहिए, टेबल। अगर टेबल आपको याद नहीं है तो एक बार रिक्वेस्ट आपसे करें, टेबल का वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा। दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा। इतना बेहतरीन तरीके से बताएं कि एक बार देखने के बाद आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। आपको याद बहुत 1 सेकेंड में याद हो जाएगा, बनाना भी सीख जाइएगा। इसलिए टेबल का वीडियो एक बार जरूर जाकर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। आप बताइए साइन 45 का मान कितना 1/√, याद होना चाहिए। कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 का मान कितना 1/2, साइन 30 का मान कितना 1/2 और कॉस 30 का मान कितना √3/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब गुना करेंगे 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, √2 गुने √2 √4 √4 कितना इतना, ठीक। तो 1/2 और कितना आ जाएगा √3, सॉरी इसको जब गुना करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे आएगा 2 दूनी कितना 4, कोई दिक्कत। अब समझिएगा, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना 4, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 4 से 4 कट जाएगा कितना √3, तो क्या आ गया 2 माइनस √3 और बटे में 4। आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, उसमें नो डाउट कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत होगा। करा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1, -1 और -4, 6 और -3, -5 है। आइए इसको बनाते हैं। फिर उसी प्रकार एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। इसको लिखेंगे त्रिभुज AB और इसको मान लेंगे C। कोई दिक्कत, इसका नियामक 1, -1, 1, -1 और B का नियामक -4, 6 दिया है और C का नियामक -3, -5। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, हम तो क्षेत्रफल हम लोग आराम से निकाल लेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू मॉड ऑफ x1 लेंगे। देखिए हम बार बार बता रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। x1 ये है, x2 y2, x3 और y3, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम जब x1 लेंगे तो x1 हमारा 1 है, जब x1 लेंगे तो कौन घटेगा y2 माइनस y3, तो 6 में से घटाना है -5 को, 6 में से घटाना है किसको -5 को, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है x2 लेंगे, x2 हमारा -4 है, -4 x2, तो x2 लेंगे तो y3 माइनस क्या हो जाएगा y1, तो -5 में से घटाना है -1 को, -5 में से घटाना है किसको -1 को घटाना है। उसके बाद लेंगे x3 -3 है, कोई दिक्कत। जब x3 लेंगे हो जाएगा y1 माइनस y2, मतलब -1 में से घटाना है किसको 6 को घटाना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत हुआ होगा। तो 1/2 इंटू मॉड ऑफ, अब देखिएगा 1 है, सोल्यूशन कीजिएगा बढ़िया से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ -4 है, यहाँ -5 माइनस माइनस प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ -3 है तो -1 और -6 -7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 इंटू 6 5 11, 11 गुने 1 तो 11 हो जाएगा। और यहाँ समझिएगा 11 माइनस यहाँ 4 है, -5 और यहाँ -4 हो जाएगा, घटाएंगे तो उसके बाद 7 कितना 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 इंटू आ जाएगा 11 और ये गुना होगा तो कितना 4 चौक 16 हो जाएगा और प्लस कितना 21। अब समझिएगा 1/2 इंटू, अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना 6 1 7 1 8 हो जाएगा और 2 1 3 1 4 कितना 48 हो जाएगा। तो इसको 1/2 इंटू, अब इधर बनाते नहीं दिख रहा होगा, 1/2 इंटू कितना 48,
तो 24 दूना कितना 48, 24 वर्ग इकाई आ गया, कितना 24 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। कोई दिक्कत? यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत? प्रोसेस पर आप जाइएगा, प्रोसेस सही रहेगा तो आपको नंबर आराम से मिलेगा, उसमें नो डाउट है, प्रोसेस सही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमसे मोहब्बत करके दिन रात सराहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, समांतर श्रेणी 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों को योग ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है? 22 पदों का योग दिया है 8 3 2 डॉट 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 8 3 -2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का 22 पदों का योग, 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। आइए समझते हैं। मतलब एस 22 ज्ञात करना है। एस मतलब क्या होता है? सम, मतलब 22 पदों का योग ज्ञात करना। आइए समझते हैं। पहले ए का मान यहाँ क्या हो जाएगा? ए का मान 8 हो जाएगा, और डी का मान क्या हो जाएगा? इसमें से घटाएंगे, इसमें से अगला माइनस पिछला, अगला माइनस, इस तरह से घटाएंगे। तो देखिए 3 में से 8 जाएगा -5, और -2 में से घटाना है -3 को। देखिए यहाँ हमारा डी कैसे निकलता है? अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, इस तरह से निकलता है। तो 3 में से कौन घटाना? 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा। अब देखिए -2 में से 3 घटाइए, -2 में से घटाना है -3 को, तो कितना आएगा? -5 आएगा। मतलब हमारा डी का मान कितना है? -5। डी का मान कितना? -5। हमें 22 पदों का योग निकल जाएगा, मतलब यस 22। तो क्या हो जाएगा? SN 22 का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। SN बराबर क्या होता है? n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन में से क्या घट जाता है? 1 घट जाता है। क्या करते हैं? 1 घटा देते हैं, तो हो जाएगा क्या? 22/2 हो जाएगा। 22/2 एन की जगह रखेंगे, 22/2 n-1, तो 22 में से 1 जाएगा तो कितना? 21, और इधर क्या हमारा डी बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 22/2 मतलब 11, और ए का मान कितना? 8, तो और 2 यहाँ रख देंगे, 8 प्लस 21 है, और डी का मान कितना है? -5। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगा। 11 है, 8 दूना कितना? 16, और प्लस इकाई पचे कितना? 75 से, मतलब -105 आ गया। तो 11 इंटू 16 और -105 घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाएंगे तो 15 में से हो गया 9, और बाकी बच गया हाँ 9, 9 में से गया कितना? 8। अब गुना करेंगे, 89 गुने 11, 9 8 8 16 14 में चाहिए 1069, गुना करेंगे टोटल कितना आएगा? 1069 आएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। कोई दिक्कत? आपको पूछ देगा n पदों का योग, क्या फार्मूला क्या होता है? तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू 2। अब पूछ देगा nवां पद, तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। इसको याद रखिएगा। SN बराबर पूछेगा तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू 2, और ये पूछेगा Tn मतलब nवां पद, तो a प्लस n-1 इंटू डी। nवां पद को अंतिम पद भी बोलते हैं, एल से भी सूचित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, सिद्ध करें। सिद्ध करें 1 प्लस tan a और बटे में 1 प्लस cot a बराबर tan स्क्वायर a। क्वेश्चन में ही दे दिया है, सिद्ध करना 1 प्लस tan a और बटे में 1 प्लस cot a के होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ है। समझिएगा। हम लोग कहाँ से चलेंगे? हम लोग LHS से चलेंगे। कहाँ से? LHS में दिया है 1 प्लस tan a और बटे में 1 प्लस cot a। इतना का क्या दिया है? स्क्वायर दिया है। कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया? स्क्वायर दिया। हम लोग तो बनाने में माहिर है। ये 1 प्लस tan a को क्या लिख सकते हैं? sin a, और बटे में क्या? cos a। एकदम प्रेम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और बटे में cot a को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cot a को क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब cos a, और बटे में क्या? sin a लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? पूरे पर स्क्वायर है तो पूरे पर क्या करेंगे? स्क्वायर दे देंगे। कोई यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब इधर नहीं दिखेगा, नीचे इधर बनाते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन करें तो इसका एलसीएम, इसका नीचे नहीं कुछ तो 1 है, इसका भी नीचे नहीं कुछ तो 1 है। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? cos a होगा। इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाला का, इसको छोड़ दीजिए। जब देखिए हाँ, जब एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे cos a, है ना? cos a, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 से भागा cos a, तो यहाँ हो जाएगा cos a, ना हो जाएगा cos a प्लस a प्लस cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा? sin a। कोई दिक्कत समझने में? नहीं दिक्कत। उसी प्रकार नीचे एलसीएम क्या लेंगे? नीचे एलसीएम लेंगे sin a। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे sin a, तो एक यहाँ हो जाएगा sin a और प्लस क्या हो जाएगा? cos a यहाँ। कोई दिक्कत? आप समझिएगा। पहले जो है उसको लिख देंगे, cos a है प्लस क्या है? sin a है, और बटे में cos a है। कोई दिक्कत? आप समझिएगा। ये भाग में है, ऊपर में
इसको ऊपर भेजाएंगे, साइन ए सबसे नीचे तो स्क्वायर भी है, हाँ भुला गए, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी देंगे, ये चल जाएगा सबसे निचला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन ए और बटे में क्या बचा, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए और प्लस कॉस ए। गौर से ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में कुछ ना कुछ आ रहा होगा। क्या आ रहा है कि इससे जल जाएगा तेल लगाने, तो हमारा क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन ए और नीचे बचेगा कॉस ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे और साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, टेन ए स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा बराबर RHS प्रूव हो गया। यही ना हमें लाना था, यही तो हमें लाना था, टेन स्क्वायर ही लाना था। कोई दिक्कत कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, मेहनत करते रहिए, मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। इसलिए मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगा। हाँ बशर्ते आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, इस उम्र में मेहनत कीजिए। तो समझने में कोई दिक्कत, हमको तो नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में। आप लोग को लगता होगा कि बहुत ही हार्डर क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में, नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। बस आपको हल्का सा मेहनत करना है और हर चैप्टर का, टोटल चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा, नहीं तो आप 100 में 100 बना पाइएगा। एकदम गारंटी के साथ करें कि आप अगर हर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीज़ अगर आप जानकारी रखते हैं, तो हर चैप्टर का आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखते हैं, तो एग्ज़ाम में हम गारंटी देते हैं कि 100% आप बना के आइएगा, 100 में 100 बना करके आइएगा, एकदम एक गारंटी दे रहे हैं। बशर्ते हर चैप्टर का आपको थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी होगा, थ्योरी प्लस बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखना होगा, तो आप एग्ज़ाम में आराम से बना कर आ सकते हैं। पूरे एग्ज़ाम में हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता, बेसिक चीज़ पर रहता है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आराम से मेरे सोल्यूशन कर सकते हैं। इसलिए पढ़ाई पे फोकस कीजिए अपना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि बिंदु P x 4 की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाइयाँ हो तो x का मान क्या होगा। देखिए दिया है बिंदु P x 4 की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है। कितना है, 5 इकाई है, तो x का मान क्या होगा। x का मान देखिए, बिंदु P जो है x, 4 की मूल बिंदु से दूरी कितना है, 5 इकाई है। हम लोग दूरी मतलब डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे, हमें P का नियामक कितना दे दिया है, x, 4 दे दिया है। कोई दिक्कत, P से मूल बिंदु की दूरी, मान लेते हैं मूल बिंदु यहाँ है, मूल बिंदु की नियामक 0,0 होता है। इसकी जो दूरी दिया है, दोनों का दूरी हमें कितना दे दिया है, 5 इकाई दिया है, 5 इकाई हमें दे दिया है, 5 इकाई दे दिया। बताइए, नहीं निकाल लीजिएगा दोनों की दूरी। इसको P है, इसको मान लेते हैं Q, कोई दिक्कत, इसको Q मान लेते हैं। तो PQ बराबर हमें कितना दे दिया, 5 इकाई दे दिया। तो हमें x का मान निकालने के लिए कहा, देखिए PQ दोनों की दूरी हमें कितना दे दिया है, 5 इकाई दे, तो PQ बराबर कितना हमें 5 दे दिया है। कोई दिक्कत, तो PQ बराबर फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, x में से x वाले को घटाना है, वर्ग कर देना, y वाले को y वाले के साथ घटाना। देखिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो क्या होता है, x1 माइनस x2, तो x में से घटाना है 0 को, तो x माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 के होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 0 के हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर कितना है, 5। देखिए ये रूट में है तो उधर जाएगा स्क्वायर में, तो यहाँ बचेगा क्या, x में से 0 को घटाएं, जोड़ें, कोई फर्क नहीं है, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 में से 0 को घटाएं, कुछ नहीं, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 बराबर, यह स्क्वायर में होने जाएगा, इधर रूट में होने जाएगा स्क्वायर में, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर बच गया x स्क्वायर प्लस 16 बराबर 5 का स्क्वायर 25। नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए ऊपर बना रहे हैं, तो आ गया x स्क्वायर प्लस 16 बराबर 25, ये प्लस होने जाके माइनस, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 25 माइनस 16, समझिएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 में 16 जाएगा कितना, 9 बचेगा। आप समझिएगा, स्क्वायर में होने जाएगा रूट में, तो रूट अंडर कितना आ गया, रूट अंडर 9, रूट अंडर 9 का मतलब कितना, 9 का वर्गमूल 3, तो प्लस माइनस लेके 3 निकलेगा, तो x का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं था। मतलब बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी कितना था, 5 इकाई, तो हमें PQ बराबर दे दिया था, तो हमें क्या करा था, x का मान निकालने के लिए कर रहा था। नहीं आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखिए, आप आराम से क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि कौसे बराबर 3/4 दिया है, 3/4 दिया, तो कौटे और tan का मान कह रहा है। इतना में हमें कौटे और tan का मान निकालने के लिए कह रहा है।
क्वेश्चन क्या है, कौ से बराबर 3/4 दे दिया है, तो कौटे और tan a का मान निकालने के लिए कौ से बराबर बताइए क्या होता है, b/h होता है। हमें b का मान पता है 3, h का मान पता है 4, लेकिन हमें p का मान पता है नहीं पता है। कैसे निकालेंगे, चूंकि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। एच का मान 4 है तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, पी का मान हमारा नहीं पता है, पी स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9, कोई दिक्कत। तो 16 प्लस यानी कि -16 - 9 हो जाएगा, इधर पी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। जब घटेगा तो कितना 7 आ जाएगा, 16 में से 9 हो जाएगा कितना 7, यहाँ पी स्क्वायर में नहीं आएगा रूट में, तो रूट अंडर कितना 7 बराबर हमारा पी, तो पी का मान कितना आ गया, रूट अंडर 7 आ गया, कोई दिक्कत। हमें कौटे बराबर निकल जाएगा, तो कौटे बराबर फार्मूला क्या होता है, बी बटे क्या होता है, पी होता है। तब बी का मान बता दीजिए, बी का मान हमारा है कितना 3 है, और पी का मान कितना है √7 निकला, कोई दिक्कत। और tan a बराबर बता दीजिए, tan a बराबर क्या होता है, p बटे b होता है, उलट जाएगा। तो p tan a का उल्टा कौटे, तो tan a बराबर p बटे b, तो कौटे बराबर b बटे p, कोई दिक्कत नहीं। p का मान बता दीजिए, p का मान √7 है, p का मान आया जी √7, और b का मान कितना है जी, b का मान हमें 3 दिया है, कोई दिक्कत। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपका चाका से उठा सकते हैं, इसमें नो डाउट है। टोटल कितने क्वेश्चन बताएं, 11 क्वेश्चन शायद बता दिए। आप लोग घर पे मेहनत कीजिए, हाँ बिन मेहनत का कुछ नहीं होगा जी, बिन मेहनत के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए अपनी पढ़ाई को हमेशा बरकरार रखिए, जब तक पढ़ाई नहीं जब तक कुछ नहीं। ज़िंदगी में कुछ नहीं है, पढ़ाई के अलावा हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि जितना क्वेश्चन बताएं आप लोग को समझ में आ गया होगा, और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आज का रहा। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक दिन और वीडियो मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन हो, वही क्वेश्चन लेकर के आएंगे। हाँ, विशेष कुछ नहीं चलेगा। जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक होगा, जो बताएंगे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर उससे बाहर क्वेश्चन आए तो बोलिएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन बताएंगे तो, अगर ये क्वेश्चन बताएं तो यही हो सकता है, नहीं आ सकता है, इस टाइप पे आ सकता है, लेकिन ज़रूर आएगा। ये वादा रहा मेरा कि जितना क्वेश्चन बता रहे हैं वही क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो उसी के टाइप पे आ सकता है। तो उसी के टाइप पर आएगा तो नहीं बना लीजिएगा, कन्फर्म है। आप लोग तो माहिर बनाने में है, ये बना लीजिएगा आराम से। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। अगले क्लास की आप लोग इंतजार कीजिएगा, और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, और पढ़ाई को अपना कंटिन्यू बरकरार रखिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपको अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। इसलिए पढ़ाई से कभी घबराइए नहीं, पढ़ाई को कंटिन्यू बरकरार रखिए, और अच्छे मार्क्स लाइए बोर्ड एग्जाम में। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, कोई वीडियो में डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके, और लाइव आ सके तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। कुछ दिन में लाइव भी आएंगे, लाइव अगर आप लोग को पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, धन्यवाद।